हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी देखिए नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। कहता है 4 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकोलम प्लस 1 माइक्रोकोलम माइनस 1 माइक्रोकोलम माइनस 1 माइक्रोकोलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। ठीक है, तो एक स्क्वायर के ए बी सी डी कॉर्नर्स पे ये चार्जेस प्लेस किए गए हैं। ठीक है, और साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 0.1 मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे निकालना है। और तो पहले इसको निकालते हैं, फिर हम दूसरे पे चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है ये, तो देखिए मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्क्वायर हमने लिया ए बी सी डी। ओके, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो एट ईच कॉर्नर, ए कॉर्नर पे कितना है +1 माइक्रोकोलम, बी पे कितना है +1 माइक्रोकोलम, सी पे कितना है -1 माइक्रोकोलम एंड डी पे भी -1 माइक्रोकोलम। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड एट द स्क्वायर ऑफ द ईच साइड इज 0.1 मीटर। तो ईच साइड कितना है 0.1 मीटर। ठीक है, तो हर एक साइड आपके पास कितना है 0.1 मीटर साइड ऑफ द स्क्वायर। इसको लेट करते हैं हम a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर हमें कैलकुलेशन में काफ़ी आगे प्रॉब्लम देगा, इसलिए पहले से लेट कर दो इसको a। ठीक है, जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा तो उसकी जगह पे a जो डिस्टेंस a है, ठीक है, या साइड a है, उसकी जगह पे 0.1 पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो साइड दिया 0.1 मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंटर मान लेता हूं मैं। तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर O मान लेते हैं। तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ड्यू टू दिस चार्ज, दिस चार्ज, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। सो यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम दिस चार्जेस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकल सकता है, पहले हम डायगोनल्स निकालेंगे स्क्वायर के। ठीक है, और डायगोनल्स का हाफ आपको ये डिस्टेंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायगोनल। ओके, पहले डायगोनल निकालते हैं। ठीक है, देखिए डायगोनल के लिए क्या कैसे करना होगा हमको, सिंपली आपको पता ही है। देखिए वैसे कि डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या है, अगर साइड ए दिया हो, ठीक है, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कम्स आउट टू बी √2a। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं बल्कि ये याद रखना है, ये फॉर्मूले से निकल के आता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए, साइड ए है तो डायगोनल का वैल्यू होता है √2a। ठीक है, और वो कैसे आता है, देखिए ये अगर ए साइड माने, ये भी ए साइड, तो ये आ गया। इस ट्राइंगल को लिया जाए, चलो कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी को ले लेता हूँ मैं, ए बी सी। तो हाइपोटेन्यूज ए सी को स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज ए सी को स्क्वायर, इसके अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ये ले लो या ये बेस ले लो, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, कोई भी अपना चाहिए एंगल दिया नहीं है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी कितना है, बी सी, मैं इसको ए रेट कर रहा हूँ, अभी 0.1 नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में 0.1 ए की जगह पे पुट कर देंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, वो भी ए। ठीक है, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, √2a स्क्वायर। तो √2 ऐसे रहेगा, तो ए स्क्वायर का अंडर खत्म, ए बचेगा, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √2a, तो ए सी कितना आ गया √a। ऐसे ही आपका जो बी डी है वो भी आ जाएगा √2a। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया, ये चीज़, दिस इज
√2a, ठीक है, और इसी तरह ये भी √2a, लेकिन यहां से यहां तक कितना आएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ √2 अपॉन a होगा ना, तो ये भी √2a का हाफ। ओके, तो अब आपके पास ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंसेस √a अपॉन 2, ठीक है, ये सब डिस्टेंस मिल चुके हैं। तो अब आप इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पहले ए से निकालते हैं, फिर बी पॉइंट से, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस +1 माइक्रोकूलम चार्ज जो ए पे बैठा हुआ है, तो उसको हम लेते हैं पोटेंशियल V1। ओके, तो V1 एट दिस पॉइंट विल बी, चार्ज कितना है, +1 माइक्रोकूलम, तो +1 × 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो R कितना है, √2a अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया V1 का। V2 निकाल दीजिए, +1 माइक्रोकूलम, तो उसका भी यही लिखेंगे, +1 × 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना है डिस्टेंस, इस चार्ज और यहाँ पे जो चार्ज बैठा है और इस पॉइंट पे, तो दिस इज वही डिस्टेंस √2a अपॉन हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ √2a। और V3 देखिए, V3 की वजह से माइनस, तो नेगेटिव चार्ज है, तो -1 × 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 अपॉन 2। ओके, और उसी तरह V4 इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव चार्ज है इस वक्त, -1, तो -1 × 10⁻⁶ कॉलम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a का हाफ, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज आ गई। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, बाकी अंदर सेम है, 1 × 10⁻⁶, दिस, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स, ठीक है। और ये सब जीरो आने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली भी आपको मैं यहाँ पर बता सकते थे हम लोग, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर अपोजिट में -1 माइक्रोकूलम है, तो जितना इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा उतना ही इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम है, तो जितना इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो नेट यहाँ पर जीरो आने वाला है पोटेंशियल, बट हम करके देखते हैं। ओके, तो चलिए इसको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 + V4, ठीक है। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁶ में बाहर ले रहा हूँ, ये ऐसे कर देते हैं, चलिए। तो दिस इज 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a अपॉन 2 प्लस 10⁻⁶ अपॉन, ये भी पॉजिटिव 1 को नहीं ले रहा हूँ मैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a अपॉन 2, इसको 2 को ऊपर भी ले सकते थे हम यहाँ से, फिर माइनस वाला टर्म है -10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a अपॉन 2, फिर माइनस वाला टर्म है -10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a अपॉन 2, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाले, दिस एंड दिस कैंसल्स, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जगह पे हमें एक्चुअली 0.1 मीटर लेना है, लेकिन इसी वजह से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए डायरेक्ट हमने ए यूज़ किया और हमें पता है कि 0 आने वाला ही था पोटेंशियल और वो आ भी गया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस बैठे हुए थे, ठीक है, कॉर्नर्स पे जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल भी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर 0 आना था, ठीक है। आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है साथ में, क्वेश्चन कहता है इफ E इज द मिडल पॉइंट ऑफ BC, इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिडल पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट है E,
ओके, what work is done, what work is to be done in carrying an electron from O to E, कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क लगेगा अगर यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन हमने लिया तो वह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ के लिए मूव करना, अगर कैरी करना है तो कितना वर्क लगेगा, ठीक है। तो वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल। तो देखिए जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, तो फिर वही बात, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो देखिए अब हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए, एक और ये डिस्टेंस भी चाहिए हमको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने इसको दोबारा से डायग्राम बना दिया है ताकि आप दोबारा से उधर थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो रहा। तो देखिए अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए एक और, ठीक है, ताकि हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट चार्ज ए से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकें, और ये डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ टोटल ए जो 0.1 मीटर है, तो इतना सा आएगा a/2, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है, a/2 दिस इज़ ऑलरेडी ए, दिस इज़ ए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AE कितना आ जाएगा, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, इन ट्राइंगल ABE। PGT यूज़ करने के बाद ये आ गया, तो AE कितना आ जाएगा, AE विल बी कितना हो जाएगा, BE कितना है, BE आ गया a/2 का स्क्वायर प्लस AB है a स्क्वायर, ठीक है। तो a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज a²/4, पहले इसको करते हैं फिर इसको ऐड करेंगे, तो दिस इज 4a² प्लस a² यानी 5a²/4, ठीक है। तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a²/4। तो इसको करिए ज़रा, (5a²/4), ठीक है। तो AE कितना आ जाएगा, √ऑफ ऑल दिस, तो √5 बचेगा, a² का a बाहर निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, AE और DE कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज √5a/2, और ये भी √5a/2। अब आप इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास इन दोनों के जो डिस्टेंसेस थे वो नहीं थे। तो अब हमारे पास √5a/2 मिल चुका है। तो देयरफॉर पोटेंशियल नेट कितना लिखेंगे, वर्क डन कितना लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम कैरिंग अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट O टू द पॉइंट E, तो कितना वर्क हो जाएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू OE, WOE इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, पोटेंशियल एट पॉइंट E इंटू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज QE से लिख रहा हूँ मैं, Q भी चलेगा, ओके। तो अब VE कितना होगा, VE विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। तो V1 कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, तो V1 कितना है, चलिए निकालते हैं, 1 + 1 × 10⁻6 माइक्रोकूलम, 6 कूलम, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोकूलम था, मैंने इसको चेंज करके माइक्रो में इसका कूलम कर दिया, तो +1 × 10⁻6 कूलम अपॉन 4πε0, तो 4πε0 इंटू R, तो ये डिस्टेंस दैट इज √5a/2, ओके। तो ये निकल गया आपका V1, V2 निकाल लीजिए, तो V2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, तो +1 × 10⁻6 अपॉन 4πε0 R, तो R है a/2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल गया V2। V3 निकालते हैं, तो V3 कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा आपके पास, चार्ज देखते हैं कितना है, -1 माइक्रोकूलम, तो -1 × 10⁻6 अपॉन 4πε0 R, तो R फिर से a/2 है, ओके। तो V4 लास्ट वन इज इक्वल टू
चार्ज नेगेटिव है तो -1 इंटू 10⁻⁶, -1 कॉलम था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r कितना है ये डिस्टेंस, दैट इज √5a/2। ओके, बाद में जाकर हम जो एंड पे आंसर आएगा उसमें a का वैल्यू 0.1 मीटर पुट कर देंगे। ओके, तो ये सारे हम पोटेंशियल्स एल्जेब्रिक सम करके यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा VE पे। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाएगा, देयरफॉर वर्क डन WOE इज इक्वल टू VE इंटू QE। ठीक है, इंटू Q, तो VE कितना आ गया, VE कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो इनका सम करते हैं, दिस इज V1 है आपके पास 10⁻⁶ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5a/2। तो दिस विल बी 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5a/2। दिख रहा है आप लोगों को? ओके, अब ठीक है। ओके, प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2। ठीक है, फिर नेगेटिव है थर्ड पोटेंशियल, दैट इज 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2, एंड फोर्थ वन इज -10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5a/2। ठीक है, तो ये सारे पोटेंशियल्स हो गए इनटू चार्ज Q। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो लगा देंगे यहाँ पे, देखते हैं कितना आता है। तो WOE। अब इधर एक टेक्निक चेक करते हैं कुछ जल्दी से। देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁶, कुछ कॉमन आ रहा नहीं, ये तो कॉमन जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, इसी का यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का। 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √5/2a। ठीक है, दिस कैंसल्स विद दिस। 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2, 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2, दिस कैंसल्स विद दिस। ठीक है, तो पोटेंशियल फिर से 0 आ गया, तो 0 इंटू Q इज इक्वल टू 0। तो फिर से आपका वर्क डन कितना आ गया, फिर से आपका वर्क डन 0 आ गया एट पॉइंट, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट O टू E। ठीक है, लग रहा था कि यहाँ पे आएगा नहीं 0, लेकिन पोटेंशियल फिर से 0 है। यहाँ से फिर सोच सकते थे हम, देखिए B पॉइंट पे जो चार्ज था वो +1 था। ठीक है, 1 + 1 माइक्रोकूलम था, उतना ही नेगेटिव था इस तरफ सेम डिस्टेंस पे। तो मतलब इन दोनों की वजह से यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल होंगे। वैसे ही जितना चार्ज जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था -1 माइक्रोकूलम इस डिस्टेंस पे √5a/2 पे, और इसी डिस्टेंस पे a एक्चुअल में 0.1 मीटर है, बट हमने जस्ट कैलकुलेशन के लिए a लिया है, बाद में पुट करना था लेकिन वो 0 आने लगा सब कुछ। तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे आपके पास +1 माइक्रोकूलम, तो इधर -1 माइक्रोकूलम। तो फिर इन दोनों की वजह से भी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल जो कैंसिल आउट करेंगे खुद को, और इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल जो खुद को कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल्स। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल फिर से यहाँ पर 0 आ गया, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब देयर इज 0 वर्क डन इन कैरिंग फ्रॉम ए चार्ज फ्रॉम O टू द E पॉइंट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बाई इसमें हमने देखा कि जब चार्जेस किसी एरे की फॉर्म में होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में, क्या क्यूब के ऊपर, ठीक है, वर्टिसेस पे, तो उस पर हमने वर्क डन निकाला, पोटेंशियल्स निकाले। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो आज तक के लिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, सी यू सून।